Good morning, student. This is part 2 of the chapter Structural Changes in the Indian Economy After Liberalization, and in this video we are going to learn about privatization. प्राइवेटाइजेशन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की सेकेंड पॉलिसी थी बेटा. प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था बिजनेस में. बिफोर दैट ओनली गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज आर देयर. ठीक है. Privatization is a general process of involving the private sector in the ownership or operation of a state-owned enterprises. Because जब गवर्नमेंट सेक्टर था खाली तो बहुत चीज़ें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही थी किसी की फिक्स, अनड्यू डिलेज हो रहे थे, करप्शंस बहुत बढ़ रहा था. उन सबको हटाने के लिए प्राइवेटाइजेशन आया. तो प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने क्या किया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अलाउ किया बिजनेस के लिए. एंड प्राइवेटाइजेशन है, इट मीन्स उनका खुद का अमाउंट इन्वेस्ट है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो गई ज़्यादा, और दे आर डूइंग द वर्क मोर एफिशिएंटली, वेस्टेज नहीं हो रहा था, तो उससे इकोनॉमी डेवलप होने लगी. तो इनका जो मोटिव था उसके बिहाइंड कि इकोनॉमिक क्राइसिस दूर हो, वो क्राइसिस दूर होने लग गए. Policies adopted for privatizations are contraction of public sector. Public sector अब कम कर दिया गया था. Second, abolish the ownership of the government in the management of public enterprises. गवर्नमेंट की ओनरशिप ख़त्म करी गई. Third, sale of share of public enterprises. पब्लिक enterprises को जो शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर्स को सेल किए गए. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था प्राइवेटाइजेशन करने का बेटा? फर्स्ट वन, रेजिंग फंड्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट्स. फंड्स को रेज करना डिसइन्वेस्टमेंट्स करके. डिसइन्वेस्टमेंट्स मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रही थी प्राइवेट सेक्टर्स को, दैट वी कॉल इट एज डिसइन्वेस्टमेंट्स. इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहती थी, क्योंकि उससे पहले जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा लॉसेस पे चल रहे थे, और वो पूरा लॉस किसको बेयर करना पड़ता था? गवर्नमेंट को. थर्ड, ब्रिंगिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन विद इन एन इकोनॉमी. हेल्दी कॉम्पिटिशन लेकर आना ही थी वो इकोनॉमी में. फोर्थ, मेकिंग वे फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FDI बढ़ाना था, तो वो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया बेटा? दे हैव स्टार्टेड द प्राइवेटाइजेशन. It means involving the private sector in the businesses. जहाँ पे सिर्फ पहले कौन इन्वॉल्व था? Only the government is involved. Now, features of the policy of privatization in India. First one, disinvestments. For disinvestments, the government adopted two methods. Disinvestments में government ने दो methods adopt किए. First, selling off a part of the equity of the PSU. PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनके कुछ शेयर्स को सेल करना है. सेकेंड, स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ PSU, या पूरा PSU को सेल कर देना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को. अंडर प्राइवेटाइजेशन, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इक्विटी ऑफ PSUs was sold to the private sector. Also, strategic sale of a number of companies such as Modern Food India, Bharat Aluminium Company, Maruti Udyog Limited, etc. was undertaken. तो इन्होंने बताया कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जिसमें उन्होंने इक्विटीज़ को सोल्ड किया था, एंड देयर आर मेनी कंपनीज जो पूरी प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दी गई थी. सेकेंड वन, इस्टेब्लिशिंग बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. दिस बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश फॉर द रिवाइवल ऑफ द सिक एंड लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस. मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी बेटा वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही थी, इसलिए उसको सिक यूनिट्स बोला जाता है. ठीक है. अब उनको रिवाइवल की ज़रूरत थी, उनको नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करनी थी जिससे जो लॉसेस थे वो ख़त्म हो और वो प्रॉफिट्स अर्न करने पड़े. तो उन्होंने क्या किया? बोर्ड इस्टेब्लिश किया इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए. थर्ड वन, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का रोल ख़त्म किया, प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व किया यहाँ पे, जहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी. अबाउट 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन कर रही थी, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकते थे. बट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन देयर वर ओनली 8 इंडस्ट्रीज़, एंड एट प्रेजेंट ओनली 3 इंडस्ट्रीज़
are exclusively reserved for the public sectors. Under privatization, the number of industries that were exclusively reserved for the public sector was reduced considerably from 17 to 8. At present, only 3 industries are exclusively reserved for the public sector, namely railway, atomic minerals and atomic energy. इसका मतलब आज सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं, रेलवेज़, एटॉमिक मिनरल्स और एटॉमिक एनर्जीज़। बाकी सारे सेक्टर्स, सारी इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर्स अपने कमांड कर लिया है। ये क्यों हुआ था? द रीज़न इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करना था हम लोगों को, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होंगे और इकोनॉमिक क्राइसिस तभी ख़त्म हो सकते थे। फोर्थ, नवरत्न पॉलिसी to improve efficiency, infuse professionalism and to enable the PSU, that is public sector units, to compete effectively in the market, government awarded the status of Navratans to 9 high performing PSUs. गवर्नमेंट ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मतलब स्टेटस देने के लिए, उनको उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनको मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? जो यूनिट्स थी जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, उनको नवरत्न के उसमें रखा। उनका क्या नाम दिया? नवरत्न मीन्स 9 हाई परफॉर्मिंग PSUs. Now the importance of privatization, it means argument for privatization. First one, improvement in efficiency. प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ गई थी इंडस्ट्रीज़ की बेटा। प्राइवेटाइजेशन वर्क्स फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एज अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर। प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फोर्सेस द प्राइवेट सेक्टर टू वर्क एफिशिएंटली एंड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर्स और इफ़ेक्टिवली काम कर रहे थे, एफिशिएंटली काम कर रहे थे और उनसे उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगे। सेकेंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वेरी क्विकली एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट द एडवांस टेक्नोलॉजीज़। पब्लिक सेक्टर्स क्या थे? वो एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, और प्राइवेट सेक्टर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ थी वो बहुत जल्दी अडॉप्ट हो पा रही थी। एंड दिस हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन अ बेटर एंड अ बैलेंस्ड मैनर। और इसकी वजह से जो रिसोर्सेज थे वो फुली एक्सप्लॉइट हो पा रहे थे। नेक्स्ट, क्विक डिसीजंस। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेक्स क्विक डिसीजन एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर एंड दिस बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो अपने डिसीजंस जल्दी ले पा रहे थे क्योंकि इंडिविजुअल्स को ही डिसीजंस लेने थे। गवर्नमेंट में क्या होता था बेटा? दे हैव टू पास, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कई सारे स्टेप्स में वो पास होता था। एक जने से होगा, फिर दूसरे होगा, या फिर तीसरे से पास होगा, तब जाके वो आगे पहुंचता था। तो हो जाता था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती थी। तो क्विक डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से वो उनका बेनिफिट्स ले पा रहे थे। नेक्स्ट, क्विक रेमेडीज़। A private organization can very quickly take any type of decisions for solving any problem and any adverse situations can be handled tactfully and quickly. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई ग्रीवेंस होता था, वेस्ट होता था, तो बेटा उसके लिए दे आर एबल टू टेक द क्विक रेमेडीज बिकॉज इन अ प्राइवेट सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर फिक्स्ड, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को बहुत जल्दी रिमूव कर पाते थे। तो जो एडवर्स सिचुएशंस थी उनको बहुत अच्छे से टैक्टफुली हैंडल कर पाते थे। नेक्स्ट, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एनी गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन और डिसीजंस। प्राइवेट सेक्टर्स गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थे, वो अपने डिसीजंस खुद लेते थे। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थर्ड क्लास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक करप्शंस एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वो करप्शंस और ब्यूरोक्रेटिक चीज़ों से बहुत दूर थे, अनड्यू डिलेज नहीं हो रहे थे चीज़ों के। फिफ्थ, लास्ट पॉइंट, बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स। Success to private sector mainly depends upon customer satisfaction and hence private sector aims and works for the customer satisfaction.
और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था उसमें ये सब जानते थे कि जो सक्सेस है प्राइवेट सेक्टर की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन पे। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो हमेशा ध्यान रखते थे कि कस्टमर हमारे लिए किंग है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे। तो देयरफॉर दे ऑलवेज वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन फॉर द कस्टमर्स, और उससे प्रॉफिट्स कस्टमर्स को होते थे because they are getting the better quality goods at cheap prices, and beside of that private sectors are also earning the good profits. I hope it is clear about the features and importance of privatization. Thank you, students.